अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाबर शेख और आप देख रहे हैं मीडिया 92 न्यूज़। आज हम एनसीए में मौजूद हैं जहां पर ग्रेजुएट स्टूडेंट का फ़ाइनल प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने बच्चों के यहां पे बहुत से आर्ट वर्क देखे, लेकिन हमने एक आर्ट वर्क देखा जो बहुत ही यूनिक है। आइए हम आपको उनके पास लिए चलते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या यूनिकनेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महानूर रज़ा। अच्छा, आप इधर किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमें बहुत ख़ास लगा है। तो इसमें क्या क्या यूनिकनेस है, किस तरह आपने इसको बनाया और किस तरह आपके पास ये आइडिया है? मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली फैंटेसी के बारे में है, जो कि मेरे चाइल्डहुड से लिंक कर रहा है। इसमें मैंने अपने बचपन में मेरे घर के गार्डन और फेरी टेल जो कि मैं देखती थी उनको मर्ज किया है और इसको बनाया है। ये फैंटेसी है, फेरी टेल और जो नेचर है वो इसमें बैकड्रॉप है मेरे थीसिस का। अच्छा, हम आपसे आपकी पेंटिंग्स के बारे में पूछते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ख़ास पेंटिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको आपकी ड्रीम में आती है कि यार ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए? आई थिंक वो यही वाली है, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको बड़े साइज़ में भी बनाया है, क्योंकि ये कलर्स इसके बहुत खूबसूरत हैं और ये आई के लिए बहुत अपीलिंग है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। इसमें क्या खास चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। इसमें मैंने जिस तरह पानी को 3D फॉर्म में बहाया है वो बहुत इसमें ख़ास है, और जिस तरह से इसके लिए मैंने दरख्त को बनाया है और जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो यूनिक हैं। आपने कभी किसी दरख्त पे ऐसे कलर्स नहीं देखे होंगे, तो यही इसकी फैंटेसी है और यही इसकी यूनिकनेस है। हमें यहाँ पे ये पेंटिंग बहुत स्पेशल लग रही है, इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये पेंटिंग बेसिकली एक लैंडस्केप है जिसको मैंने एम्बेलिशमेंट के थ्रू बनाया है, और क्योंकि ये शाइन कर रही है और ये बहुत डिफरेंट और यूनिक कलर्स हैं, इसीलिए आपको बहुत बेहतर लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ स्केचेस भी देखे। इस पेंटिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। ये रग हुकिंग है और ये हैंडमेड रग हुकिंग है, और इसकी यूनिकनेस यही है कि ये एब्स्ट्रैक्ट भी लग रही है और ये रियलिटी को भी वो शो कर रही है। अच्छा मैम, ये जो आपने फाइन वर्क बनाया इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट करें। ये क्या है? क्योंकि ये सब जो फ्रेम्स हैं ये बहुत बेसिक थे, तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इसको गोलाई में बनाया और ये मेरा तरीका है इसको डिफरेंटली बनाने का। इसमें अच्छा, ये आपके पास आइडिया कहाँ से आया? थोड़ी सी स्टोरी के बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ आई जो आपने इसको बनाने का डिसाइड किया? मैं हमेशा इन चीज़ों को फैंटेसाइज़ करती थी, दुनिया को अपनी नज़र से देखती थी, पर मैं उसको एक विजुअल फॉर्म देना चाहती थी। तो उसके लिए जब मुझे थीसिस में मौका मिला एक प्रोजेक्ट करने का, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। ये स्टार्ट बेसिकली मेरे बचपन से मैं इन चीज़ों को फैंटेसाइज़ करती थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक माली थे बाय प्रोफेशन। जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने मेरे घर पर ही पौधे और बाग वगैरह लगा लिया, तो उसके जो फ्लावर्स और कलर्स थे मैं उन चीज़ों को मिस करती थी, तो मैंने उनको अपनी इस सीनरीज़ में डाला है और ये वहाँ से ये लिंक कर रही है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, जैसा उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंडफादर की एक हॉबी थी और उनके पर बाय प्रोफेशनल वो एक माली थे, तो उन्होंने उनको आगे लेके चले और अपनी फैंटेसी को इस तरह एलैबोरेट किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान बाबर शेख को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।